साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी योजना की शुरुआत की। गरीबों को सस्ते दर पर दवा दिलाने का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। दरअसल 90% तक दवाएं यहां सस्ती मिलती है। इन दुकानों को खुलने से गरीबों को बहुत राहत मिली है। खासकर वैसे लोग जो दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं थे और अपनी इलाज नहीं करा पा रहे थे, वो लोग भी आज दवा खरीद कर अपनी जान बचा पा रहे हैं। वैसे तकरीबन बिहार में 231 दवा केंद्र की दुकानें बिहार में हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की दवा की दुकानें ठीक से काम करती है? क्या इन दुकानों से ज़रूरी दवा मिल पाती है? क्या इन योजना का लाभ बिहार के गरीबों को मिल पा रहा है? ऐसे कई सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे सस्ती दवाओं का कड़वा सच में। नमस्कार, मैं दीपक विश्वास और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। मुंगेर जिला अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित मात्र 3 जन औषधि की दुकान के कारण लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है सस्ती दवाओं का लाभ। और सदर अस्पताल प्रबंधक द्वारा जन औषधि स्टॉक पॉइंट उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण सीमित मात्रा में ही दवाएं मंगाने के कारण लोगों को आधा अधूरा ही दवा उपलब्ध करवा पा रहा है जन औषधि। भारतीय जन औषधि यानी कि लोगों के लिए एक वरदान जो कम से कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं को उपलब्ध करवाती है, जिस कारण आज आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी यहां से दवा खरीद कर अपने परिजनों को इलाज करवा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, जिससे इसका पूर्ण लाभ का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दरअसल मुंगेर जिला में 9 प्रखंडों में मात्र 3 ही जन औषधि की दुकानें हैं जो पूरे जिले के लोगों को सस्ती दवाओं को उपलब्ध करवा पाने में सक्षम नहीं है। पूरे भारत की बात करें तो वर्ष 2022-23 में कुल 9,188 जन औषधि की दुकानें खोली गई। साथ ही मुंगेर सदर अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि की दुकानों में सदर अस्पताल के द्वारा अब तक स्टॉक पॉइंट उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण पूर्ण रूप से दवाओं को दुकानदार के द्वारा नहीं मंगाया जा रहा है, जिससे लोगों को छोटे समय और सही मात्रा में दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा संचालित जन औषधि आज के समय में लोगों के लिए वरदान बनकर लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। कल तो वो जिस महंगी दवा को खरीद कर इलाज करवा रहे थे, वो अब इससे काफ़ी कम कीमतों में ही दवा को जन औषधि से खरीद रहे हैं। साथ ही लोगों ने शिकायत की कि जिले में मात्र 3 दुकानें और सदर अस्पताल स्थित जन औषधि की दुकानों में स्टॉक पॉइंट नहीं रहने के कारण सभी दवा समय नहीं मिल पाता है। एक दवा लिया जाता है तो दूसरी दवा के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस मामले में सदर अस्पताल स्थित जन औषधि के संचालक राकेश कुमार ने बताया कि लोगों का विश्वास अब जन औषधि में बढ़ा है, जिस प्राइवेट डॉक्टर के लिखे दवाओं को भी लेने में काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पर स्टॉक पॉइंट नहीं रहने के कारण दवाओं को स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही अब सरकारी अस्पताल से भी दवाओं को खरीदने का ऑर्डर आने लगा है, जिसके लिए भी स्टॉक पॉइंट की आवश्यकता है, पर अस्पताल प्रबंधक के द्वारा लाख आवेदन दिए जाने के बाद भी स्टॉक पॉइंट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध करवाने का संकल्प अभी आधा अधूरा ही साबित हो पा रहा है। यहाँ पे कितनी सस्ती दवाइयाँ मिल जाती है? लगभग 100 रुपये का चीज़ यहाँ 25 रुपये में मिल जाता है, 20 रुपये में मिल जाता है। तो इससे फ़ायदा होता है आपको? फायदा तो हो ही रहा है, तब तो जा रहा है। क्या चाहते हैं जन औषधि? खुलना चाहिए जी, एकदम खुलना चाहिए। क्यों? इसलिए खुलना चाहिए कि जन औषधि से अधिक लाभ होगा, तो फिर महंगाई वाला दवाई काहे खरीदेगा कोई। जी, सर जन औषधि से तो हम यही बेनिफिट महसूस किए हैं कि जो दवा बाज़ार में मैं एक पत्ता 229 रुपये का शुगर की दवा लेता था। मेरी मम्मी को शुगर है, मैंने डॉक्टर पंकज कुमार से दिखाया, उन्होंने मुझे एक दवा रिकमेंड किया, उससे फ़ायदा भी हो रहा। बाज़ार में पर वो 229 रुपये की जाती है, यहाँ पर मैं 4 पत्ता दवा ले रहा हूँ, 236 रुपये में मुझे 4 पत्ता पूरा 1 महीने का आराम से हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा है क्या कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया। और पर जन औषधि केंद्र में मुझे एक शिकायत भी है कि कई बार मुझे कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं लेने आता हूँ, कभी मिल जाती हैं, कभी नहीं भी मिलती हैं। उनका कहना होता है मेरे पास अभी नहीं है भैया, स्टॉक रखने का जगह नहीं है। अभी खांसी की सिरप मैं बीच में लेने आता था, बहुत अच्छी दवा है,
लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मुझे वो नहीं मिल पाती। अब इनका कहना है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। तो जन औषधि केंद्र को एटलीस्ट कम से कम इतना स्टोरेज तो होना चाहिए कि लोग के पास प्रॉपर वे में लोग को दवा मिल सके। लोग यहाँ आते हैं अपनी बेहतर सुविधा के लिए, अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो फिर क्यों आएंगे लोग। जनौषधि की दवा जन जन तक कारगर साबित हुई है और लोगों को बहुत सस्ते दरों पर जनौषधि खुलने के बाद दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। अब लोगों का डिमांड इतना बढ़ गया है कि जैसे खांसी का सिरप होता है या कोई भी दवाइयाँ होती है, लोगों को चाहिए कि हमें 1 महीने का दीजिए, 15 दिन का दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक करके रखना चाहते हैं और उतनी दवाइयाँ मैं लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्टॉक पॉइंट नहीं है। भंडारण यदि मेरे पास होता तो मैं उतनी दवाइयाँ मंगाता और उतनी दवाइयों की उपलब्धता में सुनिश्चित कराता, लेकिन लोगों को कम दवाइयाँ ही उपलब्ध में करा पाता हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे पास एक बस ये स्टॉल है, इसी स्टॉल में जितनी दवाइयाँ अट पाती है मैं उतना ही मंगाता हूँ। अब 1 रुपये का सैनिटरी नैपकिन है, लोग तो चाहते हैं कि मुझे हर लोगों को सैनिटरी नैपकिन 2, 4, 10 की मात्रा में मिले, लेकिन सैनिटरी नैपकिन यदि मैं रखना चाहूँगा तो उसको कैसे रख पाऊँगा? उसके लिए एक बड़ा जगह चाहिए। खांसी की सिरप है, कॉमन है, हर लोग चाहते हैं। 18 रुपये में यहाँ खांसी की सिरप आ जाती है, लेकिन उसकी उपलब्धता कि 2, 4, 5 की पेटी हम लोग मंगाते हैं, उसके बाद फिर तुरंत खत्म हो जाता है। जिले में देखिए, जिले में इनकी जो योजना है हर ब्लॉक में एक जनौषधि केंद्र खुलना है, जिसके तहत अभी खड़गपुर में खुल चुका है, जमालपुर में खुल चुका है और तारापुर में अंडर प्रोसेस है, मुंगेर तो है ही। निश्चित रूप से जब आम जनमानस को दवाइयों की उपलब्धता में मुझे दिक्कतें हो रही है और अस्पताल को जब दवाइयाँ उपलब्ध करानी होगी तो एक लॉट में उपलब्ध कराना होगा, तो उस मात्रा में हमें उपलब्ध कराने के लिए एक स्टॉक पॉइंट की निश्चित रूप से आवश्यकता